प्रेम उमंग घट आवे, ईण विद नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। ईण विद नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। राम उलट आद घर जावे, नावकळा विद न्यारी संतो, नावकळा विद न्यारी। जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी। राम और वार का वारी, नावकळा विद न्यारी संतो, नावकळा विद न्यारी। के सुखराम मेहर सदगुरु की। मेहर यानी कृपा, किसकी? सदगुरु की। अब ये सदगुरु कौन है? पहले तो आपको मिलेगा देहधारी सदगुरु। पहले कौन सा गुरु मिलेगा? देहधारी। पहला सदगुरु देहधारी मिलता है, जो हमको ये राम नाम देता है और हमको भेद सिखाते हैं और हमको भजन करने के लगाते हैं। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सतगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात हो। दरिया सतगुरु बेटिया, जा दिन जन्म सनात हो। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ हो। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ हो। अब ये है शरीरधारी सदगुरु। जब हम उनके शरण में जाते हैं, चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमारे बोरसे बापू जैसे, कुलकर्णी बापू जैसे स्वयं वो अलग रख देते हैं और अपना हाथ पकड़ के हमको ज्ञान देके किसी और सदगुरु तरफ ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे गुरु नहीं हुई क्या? ये भी हमारे गुरु है। इन्होंने हमको हाथ पकड़ के रास्ता बताया। अब जा रहे हम अपने पाँव से, चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बताए। वहाँ तक ले जाने वाला भी तो गुरु ही तो है, हमको ज्ञान देने वाला, समझा के देने वाला। समय में से समय निकाल के अपना समय उसमें आपको चर्चा में आपके भ्रम निकालने में जिसने लगाया वो भी तो गुरु ही है। तो इसकी तो मेहर हो गई, इन्होंने सदगुरु से आपका हाथ में पकड़ा दिया, इनकी मेहर हो गई। अब रह गई उनकी मेहर जिन्होंने आपको राम नाम दिया। इन्होंने भी मेहर कर दी, राम नाम आपको दे दिया। बैठो, दोनों श्वास में इस राम नाम को आती जाती श्वास में रटन करो, इतना बता दिया। और भजन करवा भी लिया अपने सामने बैठ के। फिर कहा कि भाई इससे रोज भजन सुमिरन करो। तो अब उनकी भी तो कृपा हो गई, मेहर उनकी भी हो गई नहीं क्या? फिर भी बात रही, अब हमको समझना है कि हमारे वैसे गुरु की ये जो एक श्रृंखला है
कितने गुरु हमारे जीवन में आते हैं। अब पहला तो जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, समझाया, हमारे भ्रम निकाले, हम दूसरी भक्ति में थे, उस भक्ति का क्या क्या परिणाम होने वाला है ये सब बता के ज्ञान दे के हमको रामद्वार तक लेके गए और भेदी सदगुरु के शरण में हमको डाल दिया। और दूसरे वो भेदी सदगुरु जिन्होंने हमको कान में राम नाम मंत्र दे के सांस उसास में रटन करने लगा दिया। फिर आते हैं हमारे वाणी महाराज, ये भी गुरु है, यहाँ ज्ञान है, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, ये सारा भ्रम हमारा तोड़ते हैं, ये भी गुरु है। अब वाणी हमारे घर पे आ गई, वाणी हमको समझने लगी, वाणी पढ़ने लगी, उसकी कृपा हो गई कि नहीं? उसकी कृपा, 3 कृपा हो गई। फिर आते हैं हमारे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, उनकी कृपा चाहिए। वो तो कहते हैं मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे, जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म करावे। मेरी मेहर जब तक नहीं होती तब तक कोई अमर लोक में नहीं जाएगा। अब मेरी मेहर का मतलब क्या है? सत्ता की मेहर। अब महाराज तो शरीर से नहीं है, मगर महाराज की सत्ता है, सत्ता छोड़ के गए, सत्ता चल रही है, तो सत्ता में आपको बैठना है। अब सत्ता में कैसे बैठोगे? तो जहां ये ध्यान सुमिरन होता है, जहां सत्संग होती है, वहां आपको समय में से समय निकाल के वहां जाके बैठना पड़ेगा। तो कभी न कभी कोई न कोई ऐसा संयोग जरूर होगा कि आप भी तड़पने लगोगे, आप भी उछलने लगोगे, आप भी रोने लगोगे। जैसा कि हमारे संगीता बेटी आई थी शिरपुर में, देखा इन्होंने, सबने देखा है, और भी जगह होता है। अगर वो परिस्थिति हम अगर पैदा कर सकते हैं तो उसमें जीव जगता है, नहीं बापू? क्योंकि ऐसे भजनानंदी पुरुष, ऐसे संत वहाँ रहते हैं, और वो संतों की ऊर्जा आपको वहाँ मिलती है। वो स्वयं अपना भजन किए हुए रहते हैं, और ऐसे संतों के सानिध्य में बैठ के आप भजन करोगे तो एक तरह से ये परिस्थितियां सारी अनुकूल हो जाती है। तो सत्ता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे संतों की संगत करनी पड़ेगी। वो बुलाए तभी जाना चाहिए, ये बात नहीं है। हमको भी फोन करके समय उनका ले सकते हैं कि भाई हम आपके पास बैठ के भजन करना चाहते हैं। ये कुलकर्णी साहब है, बड़े भजनानंदी है, तो ऐसे भजन करने वाले के सानिध्य में जाके बैठो, क्योंकि एक मनुष्य स्वभाव है, अगर किसी दुखियारी दुख से रोती है, अंदर से भाव से बहुत रो रही है, मान लो उनके घर का कोई मृत्यु हो गई, अब मृत्यु होने के बाद रोना पिटना वहाँ होता ही है, तो हम जब जाते हैं तो उनका वो दुख देख के, वो रोना पिटता देख के हमको भी दुख हो जाता है, हम भी रोने लगते हैं, आ जाता है कि नहीं? क्योंकि वो वैसी परिस्थिति तैयार हो जाती है। फिर वो कई तरह के जो मर गया उसकी याद में ये करके रोती है, तो हमको भी नहीं भी रोए तो दुख तो जरूर होता है। तो यही भाव यहाँ भी है। संगत बिन सुतिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय, डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता की मेहर अगर चाहते हैं तो सत्संग को छोड़ो मत। संगत बिन तिरियो नहीं, आपका उद्धार कभी नहीं होगा, और ना सुधरियो जगमाए, जगत में भी आपको अच्छे से रहना है तो ये संगत बहुत कारगर है। डूब्यो सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए, जो कुसंगत में जाएगा उसका सर्वनाश होगा, और हो रहा है। तो इसलिए सत्ताधारी संतों के सानिध्य में रहो, वो सत्ता आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगी। अब फिर बचता है वास्तविक सदगुरु कौन है? और एक सदगुरु रहे, और वो सदगुरु, ये सभी सदगुरु हमको मिलते हैं, बिछड़ते हैं।
एक सदगुरु ऐसे है जो पहले भी हमको मिले हुए हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी वो हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी वो हमारे साथ है। और उस गुरु की कृपा चाहिए, उस सदगुरु की मेहर चाहिए। वो सदगुरु महाराज कहते हैं, ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उण सतगुरु की सुख राम कहे, कर लो नित पत सेव। ना बिछड़या ना बिछड़े, ये सारे अभी जो बताए हैं ये सारे गुरु बिछड़ते हैं, एक लिमिट तक उनका साथ है फिर चले जाते हैं। मगर एक गुरु ऐसा है जो हमारे अंदर बैठा है, वो न कभी बिछड़ा ना बिछड़ेगा। उस सदगुरु की रात दिन संग करो और उसकी कृपा उसकी मेहर जब होगी, आप सीधे अभी यहीं बैठे बैठे अमरलोक में चले जाओगे, उसकी मेहर हुई तो। अब उसकी मेहर कैसे होती है, वो कहाँ रहते हैं? अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मनि धार। कहाँ बैठे सतगुरु? अरद उरद के बीच में। कहाँ बैठे हैं? जो श्वासा अंदर जाती है और जो बाहर निकलती है ठीक उसके बीच में बैठा है। वो सदगुरु निराकार है। अब उसको पहचानने के लिए आप आती जाती श्वास में, ऊपर नीची श्वास में प्रेम से राम राम रटन करो। उसकी अगर मेहर चाहिए तो ये उपाय है। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, और सो सतगुरु सुखराम कहे, वो सदगुरु है। और निरको उन्मुनि धार, उन्मुनि स्थिति में जहाँ मन के सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, मन भी बराबर ध्यान में लगा रहेगा, सुरती भी ध्यान में लगेगी, ऐसी स्थिति होने पर ही उसको निरखा जाता है। और वो है आनंद, और वो है हमारी आत्मा। वो यहाँ ये शरीर जो चल रहा है वो आत्मा की सत्ता से चल रहा है, और हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है। शरीर के रिश्ते नाते झूठे हैं। मन जो कुछ भी हमें कहेगा वो संसार में ही ले जाएगा। मन संसार से जुड़ा है, मन के अंदर विषय वासना भरी है। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। तो मन का कहना मत मानो और अपने आप को पहचानो। हम ये शरीर नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी आँख देख रही है, कहते हैं ना, तो हम कौन? जो हम है उसको पहचानो। हमारी आँख देख रही है, इसका मतलब आँख और हम कोई अलग है। हमारे कान सुन रहे हैं, ये हमारे हाथ है, ऐसा कहते ना, व्यवहार में कहते ना, इसका मतलब हम कोई और है। तो जो भी हम है उसको पहचानो और उसको समझ के ये सुमिरन करो। ये कला बहुत जल्दी जगेगी। अपने आप को शरीर मत मानो, अपने आप को मन मत मानो। ये जगत सारा झूठा है, ये सारा रिश्ते नाते। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, ना कोई तेरो ना तो काहू को, ना कोई तेरो ना तो काहू को, झूठे चित नहीं दीजे वे, झूठे चित नहीं दीजे वे, ये सुख राम समझ मन मेरा,
के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज विलंबन किए, हर भज विलंबन कीजिए। ये सब माया है। ये रिश्ते नाते जगत संसार घर परिवार सब झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये झूठे के पचड़े में मत पड़ो, अपने आप को पहचानो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप शुद्ध वो परमात्मा के अंश हो, आत्मा हो। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। तो अपने आत्म स्वरूप में जियो, अपने आप को शरीर से अलग हटके मानो और उसी में रहो। जो कुछ हो रहा है ये शरीर का हो रहा है। ये कोई संत थे जो हमेशा साक्षी भाव में रहते थे और उसका नाम था रामानंद। ये रामानंद जी महाराज नहीं, वो उनका भी नाम रामानंद था। तो अपने आप को वो शरीर से अलग रहते थे और बड़ी मस्ती में बड़ी आनंद में जीते थे। अब कहीं सत्संग हुई, भोजन प्रसाद हुआ, तो वो कहते थे कि आज रामानंद को बहुत अच्छा भोजन मिला। क्या कहते थे? रामानंद को बहुत बढ़िया भोजन मिला आज खुश है वो। अपने आप को शरीर से अलग देखते थे। अब कहीं एक जगह गया और वहां कोई लाठी डंडे झगड़ा चल रहा था। अब वहां से निकल रहे थे तो वो झगड़े में आना से इसके ऊपर भी लाठी पड़ी 2-4। शाम को जब सत्संग हुई तो वहां कहा कि आज तो रामानंद पे बहुत लाठी पड़ी। यानी किसी भी स्थिति में वो स्वयं को शरीर मानते ही नहीं थे, अपने आप को शरीर से अलग कहते थे। जो कुछ होता था इस शरीर का हो रहा है ऐसा वो मान के चलते थे। बहुत बढ़िया नींद आई तो सुबह उठ के कहते थे आज रामानंद को बहुत अच्छा सोने का अवसर मिला, बहुत दिनों बाद बड़ी मीठी नींद आई। तो हम और आप भी इसी भाव में जीना है। फिर इससे फायदा क्या होगा? बुरा कर्म तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे और न किसी की निंदा करेंगे, न किसी का द्वेष करेंगे। यानी हम अपने स्वरूप में रहेंगे। तो ये सारी बातें पहले समझ के अपने बुद्धि में अगर ये बैठ गई, अपने माइंड में अगर ये सेट हो गई, तो फिर भजन करना आसान होगा। फिर भजन बढ़ता है, भजन बनता है। तो हम अपने आप को शरीर से हटके उस परमात्मा के अंश है ऐसा मान के ऐसे जीवन अगर व्यतीत करते हैं तो हम अभी से आनंद में रहेंगे। ये सब संसार झूठा है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसा कि हम नींद में सोते हैं, नहीं संगीता बेटा, सपना आता कि नहीं कभी? कैसा लगता है सपने में? सच लगता है कि झूठ लगता है? मान लो हाँ, सपना सच लगता है। उस समय तक सच लगता है ना। कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया या हम मर गए, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी देखते हैं ना कभी कभी, और वो सब सत्य होता है। चारों तरफ हमारे परिवार वाले रो रहे हैं और हम मर गए, और फिर वो रोने धोने की आवाज़ भी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं से गिर गए, हमको लग गया, खून भी दिखता है हमको सपने में, और उसका दर्द का एहसास भी होता है, और फिर रोते हैं। तो सपने में ऐसे, नींद में हम रोते हैं, तो फिर दूसरा क्या कहेगा? हमारी माता रहेगी, पिता रहेगा, या कोई बहन भाई, पति पत्नी जो भी है, वो कहेंगे यार उठो, क्या तुम सपने में हो? कुछ बड़बड़ा रहे हो, तुम तो रो रहे हो, उठो। जब उठते हैं तो क्या होता है? अरे ये जो अभी तक मुझे हो रहा था, ये मैं इतना दुखी था, मैं इतना रो रहा था, या जो मैं स्वयं मर गया था, मैं तो जीवित हूँ। क्या हुआ? हम एक सपने की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ गए।
हमको किसी ने जगाया, अगर नहीं जगाते तो हम उसी दुनिया में रहते, दुखी होते, रोते। ठीक ऐसा ही ये भी एक सपना है, ये संसार भी एक सपना है। इसको जागो मत समझो। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई, जागन में जो जागना, जागा कई ये जोय। हम भी सो रहे हैं, एक मशीन की भांति जीवन जी रहे। सुबह उठे, मुंह हाथ धोया, नहाए, ना चाय नाश्ता हो गई, चले काम पे। भूख लग गई, आ गए, और दिन भर काम किया, शाम को आए, थोड़ा सा अंदर डाल दिया, सो गए। मशीन की जैसे जीवन। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला, इसी के लिए हम ये संसार में आए। ये तो पशु भी करते हैं, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो समझो, सोचो, वास्तविकता को जानो, सत्य को पहचानो। अब हम भी एक नींद में थे। अगर हमको बोरसे बापू नहीं उठाते, कुलकर्णी बापू नहीं उठाते, हमारे अनिल भैया नहीं उठाते, तो हम भी तो सोए हुए थे, सोए हुए थे हम। तो उन्होंने हमको जगाया कि वास्तविकता में आओ। अरे कहाँ पड़े हो, मेरा मेरा करते हो, मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो बाता, शिमरिया जिसा बिसरिया सौदा, वो हीर मुसायो आता। मैं मेरे में ये सारा समय हम बेकार में गंवा रहे हैं। अगर ये संत लोग हमें नहीं मिलते, ये हमें नहीं जगाते, तो हमारा भी क्या हाल होता। वैसे ही हाल होता जो और जगत का हो रहा है। हम देखते हैं, जरा ऊपर चढ़ के देखो, बड़े सिटी में, जलगांव भी बड़ा ही शहर है, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर एक आधे चौक पे ऊपर नजर देखो, आपको दिखेगा सारे लोग भाग रहे हैं। क्या दिखेगा? किसी के पास 4 व्हीलर, किसी के पास 2 व्हीलर, समय नहीं है किसी के पास। थोड़ी देर देखो कि ये लोग क्या कहा है। मुंबई जैसी सिटी में देखो कि आपको असंख्य गाड़ियां दिखेगी और सब लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कहाँ जा रहे लोग? किसी के पास समय नहीं है। लाल बत्ती जब लगती है तो थोड़ी देर रुकते हैं, और वो बत्ती अब चालू होने के पहले ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जल्दी है सबको। तो क्या सब लोग पागल हो गए? नहीं हुए। उनका भागना बरोबर है। कहाँ भाग रहे हो? सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा जीवन है। हमको किसी को भी दुख नहीं चाहिए। अब मिलता है कर्म के चक्कर में, वो बात अलग है। हम सब आनंद को चाहते हैं, इसलिए आनंद के लिए भाग रहे हैं। आनंद कहाँ मिलता है इसका पता नहीं है। आनंद हमारे भीतर है, आनंद हमारे घर पे है। बैठ के यहीं बैठे भजन किया तो आनंद से पार हो जाओगे। मगर हमारी धारणा ऐसी बन गई कि हम धन कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, कि हम सुख रहेंगे, हम आनंद में जिएंगे। ये गलत धारणा के कारण हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वास्तव में हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आनंद के पीछे भाग रहे हैं। और आनंद है सत्संग में, आनंद है सुमिरन में, आनंद है भजन में। तो इसको पहचानो, इसको सोचो, तो सत्य को पहचानो। सत्य हमारे भीतर है, और असत्य के पर से मन लगाओ और सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य का सुमिरन करो। तो महाराज कहते हैं, ये है हमारे सद्गुरु, हमारी आत्मा। जब तक हम अपने ऊपर स्वयं पर कृपा नहीं करेंगे, ये सारी कृपाएं बेकार। अपने आप पर कृपा करनी है। महाराज ने भी कहा है, और शरण को ही नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। अब आपको आपके ही शरण में रहना है। अब आपको जानना है। अब आपको 84 से बाहर निकालना है। तो आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। प्रेम कहाँ लगाना है?
आपके ऊपर। आपकी आत्मा भटकेगी, आपकी आत्मा 84 में जाएगी, आपकी आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। इसलिए आप पर कृपा करो, आप आपको जानो, अपने आप को इन सारे झंझोटों से, इन सारे चक्कर से अगर दूर करना चाहते हो तो सुमिरन करो, भजन करो। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई। वो आपका ही नाम है और आपको ही जपना है। परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, आपको ही आपका ध्यान करना है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। क्या कह रहे महाराज? वास्तविकता को पहचानो। आपको आप पर कृपा करनी है, आपको आपका ध्यान करना है, आपको आपका लेना है। मैं मेरा सुमिरन करूं। हम वास्तव में हमारा ही सुमिरन कर रहे हैं। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हमारी आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घटमाई। हेली घटरो ज्ञान विचारो, तारो कुण है बोलन हारो। हेली वारी करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाए। तो भीतर आनंद का भंडार है और हम भौतिक वस्तु में, भौतिक सुखों में आनंद ढूंढ रहे हैं। यह हमारी भूल है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे और परम पद में उलट आपको आप ही तारे। आपको ही आपका उद्धार करना है। तो इसके लिए चाहिए मेहर। तो सदगुरु आपके भीतर है, ज्ञान आपको मिला है, भजन आपको भेद उसका मिला है, राम नाम मिला है। तो अब देर मत करो, के सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घटा। ऐसे अंदर से प्रेम उछलता है, समा नहीं जाता। राम 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 ऐसे। अब क्या बताऊं ये भजन का आनंद। ये प्रेम उमंग कर आता है जब वो सत्य हमारे अंदर प्रकटता है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। वो प्रेम जगते ही आपके अंदर वो कुदरत कला प्रकटेगी। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। ऐसा नहीं है कि अभी आपके अंदर अकबक प्रेम आ गया और फिर कल परसों कभी भी वो कुदरत कला जगेगी। उसी समय प्रेम जगे हर नाव प्रकाश से, एक दिवस भर ढील न पासे। एक दिन की भी उसमें ढिलाई नहीं है। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नावन जाने भाई। ये दुर्लभ प्रेम जब तक हमारे घट में नहीं आता है तब तक वो नाम नहीं जानते। ये राम नाम वो नाम नहीं है। ये राम नाम प्रेम से, राम नाम सुखराम कहे रटे प्रीत सु आए, तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक जन जाए। ये राम नाम को प्रेम से, अगबक प्रेम से रटन करना है, तब वो कला जगती है। के सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे, और इनबिद नाम नियंचर जागे। ये है नियंचर जागने की विधि। इनबिद नाम नियंचर जागे, उलट आद घर जावे। जा बिछड़ा जा जाय समाया, कह सुखराम परम पद पाया, और जा बिछड़ा जा जाय समाया। कहाँ से बिछड़े हम? परमात्मा से बिछड़ गए। परमात्मा से दूर होके ये भटक गए। ये 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं। तो प्रेम वो अंदर में लाओ, प्रेम प्रगटेगा, वो कुदरत कला, वो नाम प्रगटेगा। यही है नाम कला जगाने की विधि, और कोई विधि नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो महाराज कहते हैं कि भजो रात दिन रहो लिव लाई, सत्य स्वरूप ना पावे भाई। बस औपचारिकता कर रहे हैं, बैठे राम 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 कर रहे हैं, मन कहाँ भटका है, सूरत वहाँ नहीं है, कोई प्रेम नहीं है और राम 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 कर रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। तो उसके लिए लाओ प्रेम। प्रेम से ही प्रगटता है परमात्मा। प्रेम ही नियंचर है और प्रेम ही से ही उसको पाना है। इन्हीं शब्दों के साथ